नमस्कार, मैं अनिल सिंह आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि प्रदेश में बेरोजगारी का जो माहौल है, प्रदेश में जो बेरोजगारी जैसे हालात उत्पन्न हैं, इसके कई कारण हैं। गाजियाबाद से भी आज खबर आई है कि कई विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। मतलब 28,000 के बाद अब 30,000 विद्यालय बंद होंगे। तो इस तरीके से कई समस्याएं हो सकती हैं और प्राथमिक विद्यालय लगातार बंद हो रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से हम लोगों की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात तो बहुत साफ कह दिया कि हमारे पास पद ही नहीं है। जब मेरे पास पद नहीं है तो हम कैसे मान लें खाली है कि नहीं खाली है। और ये बात हकीकत है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी एक भी पद नहीं आया है। होंगे खाली पद, ऐसा नहीं है कि नहीं खाली। अब जब खाली पद हैं तो जब शासन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा, शिक्षा निदेशालय शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा, तब शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर गंभीरता से विचार करेगा। मैडम ने ये भी कहा कि हम इसीलिए बैठे हैं और हमारे पास जैसे ही पद आएंगे हम कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब हमारे पास पद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो जो पद हैं हम पहले उसकी सोचें, जो पुराना है हम उस पर पहले आप लोगों से बात करेंगे। तो वाकई में मैडम का भी कहना सच है और हम केवल अध्यक्ष से ही नहीं, सचिव और उपसचिव तीनों लोगों से मिले। हालांकि उपसचिव का पद जो है अभी वो कार्यवाहक है, 4 उपसचिव की नियुक्ति होनी है। अब उन 4 उपसचिव की नियुक्ति में शासन कितना वक्त लगाएगा यह कह पाना संभव नहीं। अगर हम बात करें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर आंदोलन का जो रुख होता है वो ज़्यादा होता है। हमारी बातें आप गौर से सुनिएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर जो शासन का रुख होता है वो कम होता है और छात्रों का रुख ज़्यादा होता है। यहीं अगर आंदोलन स्थल पर शासन को हम दबाव में लाएं तो वहाँ पर छात्रों का वहाँ से कुछ होगा नहीं। तो ऐसे हालात में हमें आपको इस बात को तो समझना पड़ेगा कि मैडम ने भी क्लियर कर दिया कि भाई शासन स्तर पर बात होगी और जब शासन स्तर पर बात होगी तभी कुछ होगी। और शासन स्तर पर तभी बात होगी जब आप लोग चाहेंगे। तो वर्तमान परिस्थितियों में आपको मैं बता दूं कि प्रयागराज में या जिस भी जिले में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा को लेकर, वहाँ पर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, धारा 144 सक्रिय हो गई। अब हम चाहकर भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। ये है हकीकत। हम जबरदस्ती करें कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमा होगा। जब तक आचार संहिता नहीं समाप्त होगी तब तक जमानत नहीं होगी। तो अब ऐसे हालात में हमारे आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही अवसर हो, चाहे प्राथमिक भर्ती को लेकर के हो, चाहे जूनियर भर्ती को लेकर के हो, चाहे माध्यमिक भर्ती को लेकर के हो, चाहे हायर भर्ती को लेकर के। सभी भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि आप सही बता दिए। मेरे पास कई तमाम लोगों का फ़ोन आया कि आपको यह नहीं कहना चाहिए
कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा। आपको सीधे सीधे कहना चाहिए कि इस पर मैडम काम कर रही हैं। मैंने कहा ना भैया, कि आपने तो पूरी उम्मीद ही समाप्त कर दी, आपने तो पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया। आपको उम्मीद पाल करके रखना चाहिए था, आपको निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए कि मैडम ने कहा यहाँ से कुछ नहीं होगा। आपको कहना चाहिए कि मैडम जो है प्रयास कर रही हैं, सब यहीं से होगा। हम कर माफ़ी मुझे आपसे मांगनी है कि मैं ऐसा छात्रों को गुमराह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमने कहा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जिसको लेकर के आंदोलन चला, और तमाम नेता सिर्फ रील बनाए सोशल मीडिया पर और कहे भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है। जबकि मैडम जी ने साफ कहा कि मैंने डीएलएड वालों से स्पष्ट कह दिया कि बेटा यहाँ से कुछ नहीं होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम एग्जाम कंडक्टर हैं, हम परीक्षा कराते हैं, हम विज्ञापन भर्ती नहीं लाते हैं। शासन स्तर का मामला है, आप शासन से समझिए। शासन अगर हमें आदेश निर्देश कर देता है तो हमें परीक्षा कराने में, भर्ती करने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसीलिए मैंने जो है सभी विभागों के खाली पदों का दियाचन मगाने को लेकर के पत्र भेजा है। मैं चाहती तो ना भेजती, क्योंकि मेरा काम नहीं है। शासन जब मेरे पास भेजता, मैं विज्ञापन निकालती, परीक्षा करवाती। लेकिन आप लोगों की मजबूरी समझ करके, बेरोजगारी का ये माहौल देख करके मैंने स्वयं निर्णय लिया, सचिव साहब ने निर्णय लिया कि शासन को एक बार अवगत कराया जाए कि जो पद खाली है उसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए। वो किसी भी विभाग का हो, केवल प्राथमिक का नहीं, जूनियर का नहीं, माध्यमिक का नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं, सांख्यिकी का नहीं, सबका। उन्होंने कहा कि मैंने सबका लिखा। और यही कारण है कि हम कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। कैलेंडर जारी क्यों होगा भाई? 2024 के बाद 25 आने वाला है ना, तभी वार्षिक कैलेंडर जारी होता है। कैलेंडर में कुछ है ही नहीं है, वही टीजीटी पीजीटी 4163 पद है, और ये आपका जो है इसको क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है 1000 पद है। इसी पर हम क्या कैलेंडर, हाँ मुझे परीक्षा तिथियों की घोषणा करनी है, बहुत जल्द हम इस पर जो है विचार कर रहे हैं और अच्छा करने का प्रयास करें। लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है। इस बात को समझना होगा। इस बात को इसलिए समझना होगा आप लोगों को कि आप लोग कहते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आंदोलन क्यों नहीं होता। पत्थर गिर जा घर पे आंदोलन करते हैं, नेतागिरी करते हैं। अब भैया नेतागिरी हो रही है कि आंदोलन हो रहा है। शासन तक आवाज कैसे पहुंचेगी? अभी हम कहते हैं लखनऊ चलिए, तो आप लोग कहेंगे लखनऊ हम तो नहीं जाने वाले, चाहे भर्ती आवे चाहे नहीं आवे। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि आप अपनी राय दें, क्या करना चाहिए हमें आपको इस परिस्थिति में कि जब सारा खेल शासन स्तर पर का ही है। तो या तो कहिए तो हम लोग बैठकर करें इंतजार, या तो फिर करें कुछ कार्य। फैसला आपको भी करना होगा, निर्णय आपको भी लेना होगा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता देना चाहता हूं भाई बहनों, कि मैं पूरी ईमानदारी से, कर्मठ तरीके से, मजबूती से मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। अगर मेरे इस कार्य में कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चूंकि न परीक्षा हो रही है, न सीट वृद्धि हो रही है, न विज्ञापन आ रहा है, मतलब सन्नाटा पसरा हुआ है। विद्यालय बंद हो रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय। तो अब आपको तय करना है, जो आपके नेता हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं किसी की अस्मिता पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहता,
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और 13,19,000 बीएड वाले और लगभग 10 लाख बीटीसी वाले आपसी तकरार में हैं। मुझे हंसी इस बात को लेकर के आती है कि जिस घर में 2 बीटीसी वाला है, 4 बीएड वाले हैं, वो भी कहता है बीटीसी बनाम बीएड। गजब आदमी हो भाई। आज क्या दशा है, प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं ना, तो बीएड वाला ताली बजा रहा है। भाई मेरे, ताली बजाओ ठीक है, जब विद्यालय प्राथमिक वाला बंद हो जाएगा तो सब बीएड करके इधर आ जाएंगे। अब मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादातर लोग बीएड किए थे, अब बीटीसी कर रहे हैं। क्या डिग्रियों की लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हरामखोर तुच्छ मानसिकता के जो अगुआकार हैं, उनकी वजह से उत्तर प्रदेश का नौजवान दिग्भ्रमित है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश की सियासत उठा रही है। आज विद्यालय में ताला बंद हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कौन है इसके जिम्मेदार, बताइए कौन जिम्मेदार है? आप आपस में लड़ते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ करने के लिए आगे आइए, और इन तमाम जो सोशल मीडिया फायर, कुछ नेता तो जो है कोयम्बटूर तक का भ्रमण कर रहे हैं, तो अब आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, मत समझिए, आपको सही दिशा में नहीं, गलत बता देंगे। मामला शासन स्तर का है, शासन पर दबाव बनाने को लेकर के युवा मंच टीम लगातार काम कर रही है। और अगर अपना कल्याण चाहते हो भैया मेरे, तो युवा मंच टीम का साथ देना पड़ेगा, युवा मंच टीम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फैसला आपको करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल को लेकर के लगातार हमारा प्रयास चल रहा है, और हम सरकार को ये भी बता रहे हैं कि साहेब अगर आपके पास पैसा नहीं तो हम पैसा कहाँ से आएगा, ये भी बताते हैं। सुपर रिच जो बड़े बड़े पूंजीपति, उन पर टैक्स लगा दो, अपने आप झड़ी हो जाएगी, बरसात होने लगेगी पैसे की। लेकिन अब सरकार समझे तब तो। इसको लेकर के आगामी जो अगली 10 तारीख है, इस तारीख को हम लोग दिल्ली के गलियारे में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, ताकि सरकार पीएमओ तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सही और ऑथेंटिक सूचना मिले। गुमनाम गलियों में आपको गुमराह किया जाता है, इसलिए सच की राह पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।